प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में और प्लासी का युद्ध अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था और अंग्रेज़ों की तरफ से प्लासी के युद्ध में नेतृत्व किया था क्लाइव ने। आगे आते हैं तो बंगाल का पहला गवर्नर लॉर्ड क्लाइव था और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग। भारत का पहला गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंग और भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। और 1857 की क्रांति भी लॉर्ड कैनिंग के ही काल में हुई थी। आगे भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन था? डुप्ले। लेकिन सहायक संधि का प्रचार प्रसार और सर्वाधिक उपयोग किया वेलेजली ने। सिविल सर्विसेज का जनक कौन कहा जाता है या किसको माना जाता है? सिविल सर्विसेज का जनक कॉर्नवालिस को माना जाता है। कॉर्नवालिस को अस्थाई बंदोबस्त का भी जनक माना जाता है, जिसको जमींदारी व्यवस्था कहते हैं। और पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन के आयोग हेतु कौन सा कमीशन बना था? ली कमीशन बना था। और सिविल सर्विसेज डे जो है 21 अप्रैल को मनाया जाता है। बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कर्जन था और बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में और इसके खिलाफ ही स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था और 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। पूना पैक्ट की बात करें तो पूना पैक्ट 1932 में हुआ महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में। और यह पूना पैक्ट पूना के यरवदा जेल में हुआ था, इसलिए इसको पूना पैक्ट कहा जाता है। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। 1925 के कांग्रेस के अधिवेशन में सरोजनी नायडू ने अध्यक्षता की थी। जबकि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो वो एनी बेसेंट थी 1917 में। वुड डिस्पैच कब आया? वुड डिस्पैच ये था कि आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसको बोला जाता है और यह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1854 में आया था। अब तीन व्यवस्था की बात करें, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी और अस्थाई बंदोबस्त। तो महालवाड़ी व्यवस्था के जनक थे हाल्ट मैकेंजी और भारत में इसका हिस्सा लगभग क्षेत्र फैलने का लगभग 30% हिस्से में महालवाड़ी व्यवस्था थी। महालवाड़ी हाल्ट मैकेंजी, रैयतवाड़ी रीड व मुनरो, दोनों मिलके रीड और मुनरो, और तीसरा है अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यापकगत का सिद्धांत जिसको कहते हैं या हड़प की नीति जिसको कहते हैं, ये था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। 1872 में पहली जनगणना हुई। किसके काल में? लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में पहली जनगणना हुई और 1881 में दशकीय आधार पर जनगणना हुई लॉर्ड रिपन के काल में। 1919 का काला कानून किसे कहा जाता है? जिसे कहते हैं ना अपील ना दलील, रॉलेट एक्ट। और इसी के विरोध में जलियांवाला बाग में एक संगोष्ठी सभा बुलाई गई थी, जिसको जनरल डायर ने भरी भीड़ में गोलियां चला दी और उसी को 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई? 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती हुई। इसमें शामिल थे अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और चंद्रशेखर आज़ाद। 3 तो पकड़े गए लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1923 में और इसकी स्थापना करने वाले CR दास थे और मोतीलाल नेहरू थे। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक
राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इनको राजा की उपाधि अकबर द्वितीय द्वारा दी गई। इनका निधन लंदन में हुआ था। इन्होंने 2 अखबार, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार चलाया था। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत करवाया था और इनको ही भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। वही तंबाकू की खेती सिखाई किसने? पुर्तगालियों ने। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। अब आते हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। इसके अंग्रेजी सेनापति थे हेक्टर मुनरो और मुगल शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। और जब ये युद्ध हो गया तो संधि के लिए फिर से लॉर्ड क्लाइव को बुलाया गया, जिन्होंने 1757 के दौरान प्लासी का युद्ध लड़ा था। और लॉर्ड क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि की 12 अगस्त 1765 को। नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन हैं? दीन बंधु। और 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के रचयिता हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने की थी। अब कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा। प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। 1907 में कांग्रेस में विभाजन होता है सूरत अधिवेशन में और उसके अध्यक्ष रहते हैं रास बिहारी घोष। गरम दल और नरम दल अलग हो जाते हैं। लेकिन 1916 में लखनऊ अधिवेशन में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में गरम दल और नरम दल एक हो जाते हैं और कांग्रेस और लीग के बीच एक समझौता पर हस्ताक्षर होता है जिसको लखनऊ समझौता कहा जाता है। वो भी 1916 के ही साल में हुआ था। महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? बेलगांव में 1924 में महात्मा गांधी प्रथम और अंतिम, यानी सिर्फ एक बार महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की है, वो भी 1924 में बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में। और कानपुर अधिवेशन 1925 में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में जानी जाती हैं सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी 1925 में कानपुर अधिवेशन में। हंटर आयोग जो है जलियांवाला बाग घटना के बाद जांच के लिए बनाया गया था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होती है और हंटर आयोग जनरल डायर को निर्दोष करार देता है। लाल कुर्ती दल का संबंध है खान अब्दुल गफ्फार खान से। कुशासन के आधार पर अंग्रेजों ने किस रियासत को हड़प लिया था? कुशासन के आधार पर अंग्रेजों ने अवध को हड़प लिया था और यह रिपोर्ट किसने दी थी कि यहाँ कुशासन है? आउटट्रम की रिपोर्ट के आधार पर। किसकी सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था? एक वर्थ समिति थी जिसकी सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था, लेकिन हाल ही में रेल बजट को आम बजट से मिला दिया गया। यह विवेक देवराय समिति द्वारा किया गया। और बाल गंगाधर तिलक की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है गीता रहस्य। और मार्च 1931 की 3 घटनाएं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और 3 घटना ये है कि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। दूसरी है कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई। और फिर 31 मार्च को 1931 को कराची अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी और इसी अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए। ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल था। फोर्ट विलियम दुर्ग का स्थापना कहाँ हुई थी? ये हुई थी कलकत्ता में अंग्रेजों के द्वारा।
वंदे मातरम, वंदे मातरम आनंद मठ ग्रंथ से लिया गया है। यह बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। और प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन हैं? तो आत्मा राम पांडुरंग हैं। एक और घटना, चौरी चौरा घटना, यह गोरखपुर में है। यह गोरखपुर में एक स्थान है, वहाँ पे हुई थी। और इसकी समय है 5 फरवरी 1922 में। चौरी चौरा घटना, असहयोग आंदोलन, इसी के विरोध में गांधी जी ने वापस ले लिया। अगला सवाल की बात करें तो 1919 के अधिनियम, सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि इन्होंने सांप्रदायिकता के बीज बो दिए थे, और इसको ही मार्ले मिंटो अधिनियम कहा जाता है। अब पहली ट्रेन कब चली? डलहौजी के कार्यकाल में 1853 में। लेकिन रेलवे लाइन का सर्वाधिक विकास किसने कराया? लॉर्ड कर्जन ने। यानी डलहौजी के कार्यकाल में पहली ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में, लेकिन रेलवे लाइन का सर्वाधिक विकास कर्जन ने करवाया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई? तो कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और सर्वप्रथम भारत आने वाले यूरोपीय देश कौन थे? पुर्तगाल थे। और सबसे अंत में जाने वाले भी पुर्तगाली थे, और इन्होंने ही हमको तंबाकू की खेती करना सिखाया। और साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था, और यह 1928 में भारत आया। और दांडी यात्रा की बात करें तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 के बीच में दांडी यात्रा शुरू हुई थी, और इसमें 78 सहयोगियों ने भाग लिया था गांधी जी के साथ में। विंडो ऑफ फ्रेंच कल्चर किस को कहा जाता है? भारत में विंडो ऑफ फ्रेंच कल्चर किसको कहा जाता है? पुडुचेरी को विंडो ऑफ फ्रेंच कल्चर कहा जाता है। और काकोरी डकैती तो बता चुके, 9 अगस्त 1925 को। अब कुछ पत्रिकाओं की बात करेंगे तो कॉमनवेल्थ पत्रिका है, एनी बेसेंट द्वारा स्थापित कॉमनवेल्थ पत्रिका थी, और यही एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, ये 1909 के अधिनियम से, जबकि इसकी पहली बात हो चुकी है, मार्ले मिंटो अधिनियम इसको कहा जाता है। मुस्लिम संप्रदाय हेतु पृथक निर्वाचन किया गया, जिसको बाद में आगे चलकर मुस्लिम से सिख और अन्य जातियों को भी सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत लाया गया। लेकिन इसके बीच यानी सांप्रदायिकता के बीज जो बोए गए थे 1909 के ही अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार के अधिनियम